आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेके 57 तक पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 58, 59 और 60। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत्त कर लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक का व्याख्या होगा, ज्ञानी पुरुष के आत्मानंद, समत्व और अनासक्त भाव का वर्णन करने के पश्चात इस श्लोक में इंद्रियों पर उसके पूर्ण संयम का वर्णन किया गया है। अत्यंत उपयुक्त उपमा के द्वारा उसके लक्षण को यहाँ स्पष्ट किया गया है। जैसे कछुआ किसी प्रकार के संकट का आभास पाकर अपने अंगों को समेटकर स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष में यह क्षमता होती है कि वह अपनी इच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत्त तथा उनमें प्रवृत्त भी कर सकता है। वेदांत के प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के अनुसार अंतःकरण की चैतन्य युक्त वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर देश स्थित विषय का आकार ग्रहण करती है और तब उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया को कठोपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि मानो चैतन्य का प्रकाश मस्तकस्थ 7 छिद्रों, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिक छिद्र और मुख के द्वारा बाहर किरण रूप में निकलकर वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक विशेष इंद्रिय द्वारा एक विशिष्ट वस्तु प्रकाशित होती है, जैसे आँख से रूप, रंग और कान से शब्द। भौतिक जगत में हम विद्युत का उदाहरण ले सकते हैं, जो सामान्य बल में प्रकाश के रूप में व्यक्त होकर वस्तुओं को प्रकाशित करती है, और वही विद्युत क्षकिरण नालिका से गुजरकर स्थूल शरीर को भेदकर आंतरिक अंगों को भी प्रकाशित करती है, जो सामान्य प्रत्यक्ष नहीं होते। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों द्वारा निरंतर प्राप्त होने वाले विषय संवेदनाओं के कारण मन में अनेक विक्षेप उठते रहते हैं। नेत्रों के अभाव में रूप से उत्पन्न विक्षेप नहीं होते और बधिर पुरुष को अपनी आलोचना सुनाई नहीं पड़ती, जिससे कि उसके मन में क्षोभ हो। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में यह क्षमता होती है कि वह स्वेच्छा से इंद्रियों को विषयों से परावृत्त कर सकता है। इंद्रिय संयम की इस क्षमता को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं, जिसे योगी प्राणायाम की सहायता से प्राप्त करता है। ईश्वर की रूप माधुरी में प्रीति होने के कारण भक्त के मन में विषयजन्य विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक रूप से ही होता है। वेदांत में इसे उपरति कहते हैं, जिसे जिज्ञासु साधक अपने विवेक के बल पर विषयों की परिच्छिन्नता और व्यर्थता एवं आत्मा के आनंद स्वरूप को समझकर प्राप्त करता है। रोग अथवा किसी अन्य कारण से विषयों भोग न करने वाले पुरुष से विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनका स्वाद नहीं। इस स्वाद की भी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, सुनो। श्लोक नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है। व्याख्या, प्रत्याहार या उपरति की क्षमता के बिना कभी कोई व्यक्ति किसी रोग के कारण या क्षणिक दुख के आवेग में अथवा व्रत आदि कारणों से विषय उपभोग को छोड़ देता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि विषयों से वैराग्य अथवा द्वेष हो गया है, किंतु उनके प्रति मन में स्थित राग केवल कुछ समय के लिए अव्यक्त अवस्था में रहता है। अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है कि संभवतः योगी का इंद्रिय संयम भी क्षणिक अनित्य ही हो, जो अनुकूल या प्रलोभन पूर्ण परिस्थितियों में टूट जाता हो। उसकी इस शंका का निवारण यहाँ किया गया है। यदि आप दुकानों से ग्राहकों तक उपभोग के विषय की गति का अवलोकन करें तो इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं।
उपभोग की हुई वस्तुएं केवल उन्हीं लोगों के घर पहुंचती हैं जो उनकी तीव्र इच्छा किए हुए उन वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। मद का भंडार तब खाली हो जाता है जब बोतलें चलकर मद्यपियों की अलमारियों को भर देती है। लोहार के बनाए हल केवल किसान के घर जाते हैं और न किसी की कलाकार, कवि, चिकित्सक या वकील के घर में। इसी प्रकार उन विषयों के इच्छुक लोगों के पास ही वे विषय पहुंचते हैं। भोगों की त्यागी व्यक्ति से भोग की वस्तुएं दूर ही रहती हैं। निराहार रहने से विषय तो दूर हो जाएंगे, परंतु उनके प्रति मन में पूर्वानुभव जनित उस रस अर्थात स्वाद या राग निवृत्त नहीं होता। भगवान यहाँ आश्वासन देते हैं कि परमात्मा तत्व की अपरोक्षानुभूति होने पर यह राग भी समाप्त हो जाता है या बुने हुए बीजों के समान मनुष्य के मन में विषय प्रभावहीन हो जाते हैं। इस तथ्य को समझना कठिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुभव की एक अवस्था विशेष में प्राप्त अनिष्ट वस्तुएं और दुख दूसरी अवस्था में उसी प्रकार नहीं रहते। श्लोक नंबर 60। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विशिष्ट इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभम मनः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान विचित पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। अब तक के अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष के इंद्रिय संयम की सामर्थ्य पर विशेष बल दिया है। भारत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को अव्यावहारिक होने पर स्वीकारा नहीं जाता। अर्थ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उन साधनों का भी उपदेश देते हैं जिनके अभ्यास से वह भी स्थित प्रज्ञ की पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सतत्व, विवेकशीलता, रज क्रियाशीलता और तम निष्क्रियता, इन 3 गुणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। तमोगुण के आवरण तथा रजोगुण के विक्षेप के कारण जब सतत्व गुण भी दूषित हो जाता है, तब अनेक दुखों को हमें भोगना पड़ता है। यदि इंद्रियों पर पूर्ण संयम न हो तो वे मन को विषयों की ओर बलपूर्वक खींच ले जाएंगी, जिसका एकमात्र परिणाम होगा दुख। इस श्लोक में स्वीकार किया गया है कि ऐसी स्थिति किसी बुद्धिमान साधक की भी कभी कभी होती है। यह वाक्य भयभीत करने या किसी को निरुत्साहित करने के लिए नहीं समझना चाहिए। अर्जुन को केवल इस बात की सावधानी रखने को कहा गया है कि वह कभी अपने मन का बुद्धि पर आधिपत्य स्थापित न होने दे। सावधानी की यह सूचना अत्यंत समय उचित है। अध्यात्म साधना का अभ्यास करने वाले अनेक साधकों के पतन का कारण एक ही है। कुछ वर्षों तक तो वे संयम के प्रति सजग रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें आनंद भी मिलता है। तत्पश्चात स्वयं पर अत्यधिक विश्वास के कारण तप के प्रति उनकी जागरूकता कम हो जाती है और तब स्वाभाविक ही इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों में खींच ले जाती हैं और साधक की शांति को नष्ट कर देती हैं। आप सभी युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। राधे राधे।